नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। स्वागत है आपका प्राइम टाइम राजस्थान में। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले जानेंगे आज की सुर्खियां। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज 10वां दिन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी हुए शामिल। राहुल गांधी ने नापी 25 किलोमीटर जमीन। ईआरसीपी पर सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, इस योजना के बारे में पीएम खुद 2 बार कर चुके हैं जिक्र। कह रहे हैं भेदभाव की राजनीति। अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प का एक वीडियो आया सामने। सचिन पायलट बोले, केंद्र सरकार को देना चाहिए मुंह तोड़ जवाब। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का केला देवी से प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया शुभारंभ। कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से जनता को करवाया रूबरू। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में बुधवार को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ शामिल हुए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर आज थोड़ी देर के लिए यात्रा में शामिल हुए। यात्रा आज सुबह राजस्थान के सवाई माधोपुर के भदोती से शुरू हुई। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है। यात्रा बामनवास विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले भदोती गांव से शुरू हुई। आज यात्रा ने 25 किलोमीटर की दूरी तय की है। पहले ब्रेक के बाद यात्रा ने दौसा जिले में प्रवेश किया और बगड़ी गाँव में ठहराव किया। दौसा प्रदेश का 5वां जिला है जहां में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ आज गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य नेता शामिल हुए हैं। राहुल गांधी आज बगड़ी गांव में एक सभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले अब तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर कर चुकी है। राजस्थान एकमात्र कांग्रेस शासित राज्य है जहां भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है और 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करने से पहले 17 दिनों में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ईआरसीपी पर केंद्र को घेरते हुए सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र का जल शक्ति मंत्री राजस्थान से है और 25 के 25 सांसद यहीं से है, फिर भी ये ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिला पाए। गहलोत ने कहा कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा तो हमने ही 9,500 करोड़ रुपए से इसका काम शुरू करवाया। केंद्र को लगता है कि ये पैसे नहीं देंगे तो यह परियोजना लटकी रहेगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता का पानी तो मिलेगा, उन्हें पानी देना हमारी जिम्मेदारी है। पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री एक बार नहीं बल्कि 2 बार ईआरसीपी पर बोले हैं, लेकिन अपने दिए हुए बयानों पर से वो मुकर गए हैं। ये सवाल जनता का है और जनहित में है कि आप ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह फेल हुई है। इसलिए शेखावत ने फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। गहलोत ने कहा कि मेरी आवाज राजस्थान के हर घर तक पहुंच रही है। राहुल गांधी ने ईआरसीपी का यात्रा में जिक्र किया तो भाजपा डर गई कि कहीं अब वे ये 13 की 13 सीटें हार न जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना को लागू करें। ये केंद्र सरकार की बदनीयत सामने आती है। पहली बार तो ये प्रधानमंत्री 2 बार इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषणा करने की बात कर चुके हैं। खुद राजस्थान आके 2 बार उन्होंने बोला। अब जब केंद्र सरकार असहयोग कर रही है और राज्य सरकार करना काम चालू कर दिया, अब इस प्रकार के भ्रम पैदा करने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। अगर उनकी नीति और नीयत साफ होती तो बहुत पहले हमारा सहयोग करते। अब वो हमको कह रहे हैं हम काम चालू भी नहीं कर सकते हैं और 75%, 90%, 10% इसमें पूरे मामले को फंसा रखा है। मैं समझता हूँ इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें 13 जिलों को बहुत ज़्यादा भविष्य की पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा। तो हम तो अपना काम चालू रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार जो खुद प्रधानमंत्री जी कमिट कर चुके हैं सिर्फ उस बात पर कायम रहें, पूरा सहयोग करें, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और राज्य सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है उसका समर्थन करना चाहिए। कमियां निकालना, डीपीआर पर उंगली उठाना, फिर परसेंटेज की बात करना, अब मैं समझता हूँ क्योंकि चुनाव सिर्फ 12 महीने दूर है,
दबाव पड़ रहा है इसलिए इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर उनका मन होता तो बहुत पहले इसमें जो शुरुआती दौर में हमारी मदद करते। बहरहाल राज्य सरकार ने लगभग 9,500 करोड़ रुपए कमिट किए हैं। हम अपना काम चालू करेंगे, जनता सब देख रही है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर जनता की भलाई के लिए काम करना है। अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह भारतीय चीनी सैनिकों की भिड़ंत का है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह वीडियो 2021 का बताया जा रहा है। इसको लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जब यह घटना घटी उसके 5 दिन बाद सरकार का स्टेटमेंट आया है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लेकर चर्चा करें। इस मसले पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन बिना पारदर्शिता लाए हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सच्चाई के साथ केंद्र सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर सीमा पर चीन अतिक्रमण करना चाहता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत चीन सीमा पर राजनीति न करे और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं की कद्र करे। इसमें केंद्र सरकार ने देखो, जब ये घटना घटी उसके 5 दिन बाद इसका स्टेटमेंट आया है और ऐसा कुछ नहीं आया स्टेटमेंट में जो अखबारों में नहीं आ रहा है। तो सरकार को चाहिए डिबेट उस पर हो, चर्चा करें, विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। पूरे देश की एक एक जनता, एक एक नागरिक हमारी फौज के साथ खड़ी हुई है। इसमें पार्टी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमारी सीमाओं पर अगर टेंशन है, अगर लगातार वहाँ आक्रमण हो रहा है या अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन कम से कम बिना पारदर्शिता लाए हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सच्चाई के साथ चर्चा करें और हमारे लोगों को संबल दें। हमारे जवान, हमारे सैनिक, हमारे फौजी, उन पर हमें फक्र है। हम अपना शीश नमन करते हैं उनके सामने और उनके समर्थन में पूरा देश साथ खड़ा रहेगा। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के तहत प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बुधवार को कैला देवी मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना कर रैली का शुभारंभ किया। मदन मोहन जी तक चली इस पदयात्रा के माध्यम से आमजन और कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क हुए, जनसभा को संबोधित किया। पूनिया ने सबसे कहा कि ये जन सैलाब बता रहा है कि जनता कांग्रेस की नीतियों और कुशासन से तंग आ चुकी है और 2023 में सत्ता परिवर्तन की ठानी है। कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता अपनी लड़ाई में ही मस्त हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान पूनिया ने जन आक्रोश यात्रा में आमजन से संपर्क और संवाद कर कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पत्रक भी वितरित किए। पूरी यात्रा में स्वयं शामिल होकर पैदल चलकर पेट्रोल पंप, कैला देवी, खोहरी मोड़, मोहनपुरा मोड़, अतेवा मोनी बाबा आश्रम, राजौर, करसाई, मामाचारी, कल्याणी गंगापुर मोड़, गदका की चौकी, 3 बट सहित विभिन्न गांव में पैदल चलते हुए शाम को लगभग 5 बजे मदन मोहन जी मंदिर में दर्शन किए। यात्रा के दौरान पूनिया ने एक किसान के घर बाजरे की रोटी भी खाई। उन्होंने इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि बाजरे की रोटी खाओ तो यूं देसी तरीके से खाओ। एक तरफ बाजरे की रोटी का स्वाद और दूसरी तरफ प्यार से खिलाने वाली माताओं और बहनों का आशीर्वाद। जयपुर के गोविंदगढ़ के पास नरसिंहपुरा गांव में अनोखी शादी हुई। शादी में दुल्हन बकायदा हर एक रस्म निभाई गई। इसमें दुल्हन तो थी, किंतु दुल्हा कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान नारायण थे। जी हाँ, असल में भगवान विष्णु जी के समर्पित एक लड़की भगवान विष्णु के प्रेम में इतना रम गई कि उसमें उनसे शादी ही कर ली और तो और जीवन भर विष्णु को ही अपना पति मानने का प्रण भी किया। कुछ वर्षों से पूजा सिंह का भगवान के प्रति श्रद्धा भाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु जी के लिए समर्पित कर दिया। पूजा ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु से शादी करके अपने माँ बाप के घर पर ही बिताने की सोची है। दिनांक 8 दिसंबर 2022 को पूर्णिमा को संपूर्ण रीति रिवाज के अनुसार भगवान से विवाह संपन्न हुआ, जिससे विवाह संस्कार में पीले चावल, मेहंदी की रस्म, हल्दी रस्म, महिला संगीत में पहने संस्कार संपन्न करवाया। इस अनूठी पहल में पूजा सिंह की माता रतन कंवर ने अपना सहयोग और संपूर्ण भाव से कन्यादान और विवाह की सभी रस्मों को अदा किया। माता रतन देवी को जब पहली बार पूजा ने अपने विवाह का जो प्रस्ताव रखा, उसे माता ने सहज ही स्वीकार कर लिया और कहा कि जीवन में भगवान के प्रति समर्पित करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। इसके अलावा इस विवाह में घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस विवाह में लगभग 2 लाख का खर्चा आया, जिसमें सारी रस्में, प्रतिरोध सभी को बुलाया गया। महिलाओं के द्वारा मांगलिक गीत, लोकाचार सभी रस्में अदा की गई। बारात नरसिंहपुरी के सीताराम जी मंदिर से बनकर रतन कंवर के निवास स्थान पर पहुंची, जिसमें गांव के लोगों ने गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए तोरण द्वार तक लेकर आए।
दाईजी में भगवान का सिंहासन पोशाक, सोने से बने गणेश पंचातंत्र, सोने के बने सभी बारातियों को जुआरी कन्यादान में 11,000 रुपए भी दिए। देखो, हमारे प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है और समय समय पर हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और हम भी ये प्रकरण अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। इसमें जन्म पत्री में कोई दोष हो तो भी करवा सकते हैं। यदि कोई समर्पित होना चाहता हो भगवान को तो वो भी ये शादी कर सकता है। तो हमने लौकिकता में जो विधि विधान से शादियां होती है वैसे हमने शादी संपन्न करवाई। उसमें हमने बान, साकड़ी, पीले चावल आदि जो भी कर्म है संस्कारों के वो में सुचारू रूप से और सनातन धर्म में शास्त्रोक्त विधि से हमने ये काम करवाया। उसमें बड़ी अड़चने आई, ग्रामीण अड़चने भी थी, बाहर की अड़चने भी थी, लेकिन हमने उनको नजरअंदाज करते हुए ठाकुर जी से ये विवाह संपन्न करवाया और इससे सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है। पूजा सिंह जी जो थे उनको एक्चुअली में कई दिनों से भगवान से प्रेम था, इसे मान लो जैसे मीरा जी का हुआ, सबरी का हुआ, वैसे उनका अटूट प्रेम रहा और मीरा और सबरी की तरह उनका अटूट प्रेम उन्होंने उसको विश्वास में बदलते हुए भगवान को समर्पित अपने को करने के लिए मेरे से बात की और ब्राह्मणों से भी बात की और विष्णु प्रतिमा के साथ में विधि विधान से इनका जो विवाह संपन्न हम लोगों ने करवा दिया। जय श्री राधे। अपने हिंदू शास्त्र में तो देखो विवाह विच्छेद का तो कोई है ही नहीं और ये तो मेरा अमर सुहाग है और भगवान हमेशा मेरे पति रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। कर सकती है तो शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे पूरे रीति रिवाज से शादी की है, हमने धूमधाम से शादी की है। लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में गांव नगला बिलौटी में एक माता पिता को अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह करना भारी पड़ गया। पंचायत ने कबाली फैसला सुनाते हुए पूरे परिवार का न केवल हुक्का पानी बंद कर दिया बल्कि 51,000 का अर्थदंड भी लगाया। इतना ही नहीं, परिवार की फसल सहित पूरे खेत को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। हालांकि पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी विजयपाल गुर्जर और उसकी विधवा बेटी पर उसके देवर से विवाह कराने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन देवर को शराब की लत थी जिसकी वजह से विधवा बेटी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। विजयपाल गुर्जर ने कुछ माह पूर्व अपनी बेटी का अन्य स्थान पर पुनर्विवाह कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर गांव में रविवार को पंचायत बैठी। पंचायत में विजयपाल को दोषी ठहराते हुए 10 लाख रुपए में बेटी बेचने का आरोप लगाया है और हुक्का पानी बंद कर गांव छोड़ने के लिए कहा गया है। पंचायत ने यह भी फरमान सुनाया कि यदि गांव का कोई भी व्यक्ति इस परिवार से किसी प्रकार का संबंध या व्यवहार रखेगा तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत ने पीड़ित परिवार पर 51,000 का दंड भी लगाया है। पीड़ित द्वारा अर्थदंड नहीं देने पर उसके 14 बीघा खेत को फसल समेत जब्त कर लिया गया है। विजयपाल गुर्जर के परिवार में 2 छोटे बच्चे समेत कुल 8 लोग हैं। विजयपाल का कहना है कि उन्होंने रविवार शाम को 100 नंबर पर घटना की शिकायत की, लेकिन मंगलवार देर रात तक पुलिस की ओर से कोई सहायता नहीं भेजी गई और न पुलिस आई। चिकसाना थाना प्रभारी विनोद कुमार मीना का कहना है कि पीड़ित की ओर से पुलिस में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। बुधवार को सुबह ही खुद SHO में जाब्ते के गांव पहुंचे और पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। बूंदी और कोटा के लोगों को सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों के अद्भुत शौर्य प्रदर्शन का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दोनों ही शहरों में जवान हैरत अंगेज कर देने वाले स्टंट्स दिखाएंगे। साथ ही लोगों को सुरक्षा बल के डॉग स्क्वाड के करतब और मारक हथियारों का प्रदर्शन देखने को भी मिलेगा। BSF के DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल द्वारा देश के विभिन्न शहरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए स्पीकर बिरला की पहल पर बूंदी में 17 दिसंबर को खेल संकुल तथा कोटा में 18 दिसंबर को उम्मेद सिंह स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से 5:15 पर शौर्य प्रदर्शन शो का आयोजन किया जाएगा। इस शो में सीमा सुरक्षा बल की विश्व विख्यात सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम अपने स्टंट से लोगों को दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर देगी। सीमा की सुरक्षा में जवानों का साथ देने वाले डॉग स्क्वाड के करतब भी प्रदर्शित किए जाएंगे। घुसपैठियों को पकड़ने के साथ विस्फोटक को ढूंढ निकालने की उनकी क्षमता लोगों को हैरान कर देगी।
शो में बीएसएफ के जवान हथियारों के साथ ड्रिल भी करेंगे। इसके अलावा बीएसएफ द्वारा प्रयोग किए जाने वाले घातक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यहाँ बीएसएफ के जवान लोगों को इन हथियारों के बारे में बुनियादी जानकारी देंगे। बाड़मेर जिले के सिवाना उपखंड में काठाड़ी गांव के निकट नदी के पास में बीती देर रात्रि को भीषण हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 325 पर काठाड़ी के निकट बोलेरो व मिनी ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद बोलेरो में सवार लोग गाड़ी में फंस गए। बाद में मौके पर एकत्रित लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सिवाना के अस्पताल भेजा। हादसे में एक की मौत हो गई व 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के बाद बालोतरा जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर मोकलसर चौकी में जाब्ते मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। श्री श्याम चाकर परिवार सेवा समिति की ओर से भव्य श्याम अरदास संकीर्तन का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में खाटू श्याम जी के लिए यह पहली बार इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसी के तहत भव्य पैदल निशान शोभा यात्रा निकाली गई। जयपुर से मंगवाए बाबा खाटू श्याम के शीश को रथ में रखकर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं आज शाम इंदिरा गांधी स्टेडियम में अरदास कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री श्याम जाकर परिवार समिति की ओर से मंगलवार शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में बाबा के भक्तजन मौजूद रहे। यात्रा में ड्रेस कोड भी लागू किया गया। ड्रेस कोड के अनुसार पुरुषों ने सफेद रंग के कपड़े पहने और केसरिया साफा बांधा, तो वहीं पर महिलाओं ने बंधेज की लाल रंग की साड़ी पहनकर सिर पर केसरिया साफा बांधा। सभी श्रद्धालु इस दौरान रंग बिरंगे बाबा श्याम के पताका लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर महाराणा प्रताप सेतु मार्ग होते हुए गोल प्याऊ चौराहा और सुभाष चौक पर पहुंची। उसके बाद वापस कलेक्ट्री चौराहे से होते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम पर खत्म हुई। 7 किलोमीटर इस शोभा यात्रा में लोग बाबा श्याम का नाम लेकर ही देर रात तक झूमते रहे। डीजे और ढोल नगाड़ों की ताल में भक्तजन नाचते गाते चल रहे थे। ये शोभा यात्रा देर रात को जाकर खत्म हुई। शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन से बाबा श्याम पर और भक्तजनों पर पुष्प वर्षा भी की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना अंतर्गत महेसरा गांव में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाइसेंसी 2 दोनाली बंदूकों के साथ सोना चांदी सहित जेवरात और कई अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसका पारसोली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार जिले के पारसोली थाना अंतर्गत महेसरा गांव में अज्ञात चोरों ने रतनलाल और सोहनलाल गुर्जर दोनों भाइयों के सूने मकान को निशाना बनाया, जिसमें चोरों ने बक्से में रखी लाइसेंसी 2 बंदूक, 1.5 तोले सोने के आभूषण, 250 ग्राम चांदी के जेवरात और अलावा करीब 15,000 नकदी के साथ घर के अन्य सामान पर भी हाथ साफ कर लिया। इस घटना की सूचना पड़ोसियों ने घर के मालिकों को दी। इस पर मालिकों ने पूरे प्रकरण की जानकारी पारसोली थाना इला अधिकारी को लिखित में दी है। प्रकरण के दर्ज होने के बाद पारसोली थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। वहीं परिवारजनों ने ग्राम के ही कुछ लोगों पर इस चोरी का अंदेशा व्यक्त किया है। बूंदी के लाखेरी में मेगा हाईवे स्थित एसीसी यानी अल्ट्राटेक सीमेंट पार्किंग फार्म हाउस पर अर्थव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बलकर चालक यूनियन अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पार्किंग में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं होने से हमेशा चोरी होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही पार्किंग में बने हुए वॉशरूम भी गंदगी से अटे पड़े हैं, जबकि बलकर चालकों से 50 रुपए प्रति दिन के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। पार्किंग में कच्ची जगह होने से हवा के साथ ही धूल के गुब्बार उठते रहते हैं, जिससे हाईवे के दूसरी तरफ मॉडर्न स्कूल, उप तहसील और अदालत में आने जाने वाले वाहन चालकों और बच्चों को काफी परेशानी होती है और दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। बलकर चालक यूनियन अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व पार्किंग में चालकों के लिए कैंटीन व्यवस्था की गई थी, लेकिन वह भी अब बंद कर दी गई है। चालकों की मांग है कि एसीसी फैक्ट्री द्वारा संबंधित संवेदक को पाबंद करके पार्किंग में सफाई की और लाइट की उचित व्यवस्था करवाई जाए। समस्या के बारे में बताइए। हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे जब से चौधरी ठेकेदार आया है, जब से यहाँ पे लाइट है और न यहाँ पे लेटरिंग बाथरूम साफ होते हैं। 50 रुपए की हमारी गाड़ी की चक्कर की पर्ची कटती है। यहाँ पे लाइट नहीं है, रात में कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, चोरी होती है यहाँ पे। पहले 2 आज में लगा देते मौला जी के टाइम पे, अब एक ही कर दिया इन्होंने। अब एक ही आज में कर दिया इन्होंने। और कैंटीन बंद है। कैंटीन 15 दिन के बाद में कैंटीन चालू करके उन्होंने बंद कर दी। रात में कोई ड्राइवर आता है तो उनको चाय पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और ये सारा सिस्टम इन्हें छोड़ दिया आने के बाद में खराब हुआ है यहाँ का। आप किस पद पे हो यहाँ पर? मैं बलकर अध्यक्ष हूँ एसीसी के। एसीसी के। ठीक है सर।
एक तो मॉडल स्कूल और अदालत ये भी है। रास्ता यहाँ का मेन है। जो भी ट्रैफिक आता है, धूल उड़ती है, मिट्टी होती है। सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे बच्चों की छुट्टी होती है। ऑटो वालों की यहाँ सबसे परेशानी रहती है। यहाँ धूल मिट्टी उड़ने की वजह से हम चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था होता है कि दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार तो छिड़काव होना जरूरी है। आप क्या करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ। ये जो इसकी फ्लाइट है इसकी? बिल्कुल। ठीक, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ लाखेरी का है। जोधपुर में बजरी माफिया ने सरेआम दिन दहाड़े आतंक मचाया है। यहाँ के माता का थान क्षेत्र में बजरी माफिया ने जमकर उत्पात मचाया। माफिया ने डंपर व कैंपर स्कॉर्पियो को टक्कर मारकर उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर फायरिंग भी की गई। जानकारी के अनुसार बजरी माफिया ने मौके वारदात पर कई हवाई फायर भी किए, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पर लोडेड पिस्तौल सड़क पर मिली है। मौके पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि 4 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि इसकी पुलिस द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी है। भाजपा के द्वारा प्रदेश भर में शुरू की गई राज्य सरकार के 4 साल पर जन आक्रोश रैली खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव में घूमते हुए विधानसभा मुख्यालय पर पहुंची, जहां पर भाजपा पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की 4 साल की विफलताओं को कार्यकर्ताओं के सामने रखा। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष जगविंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में जिप्सम व भूमाफिया सक्रिय है और सत्ताधारी लोगों के संरक्षण में लगातार अवैध खनन हो रहा है। इसके साथ ही गरीब मजदूर व किसान की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। इस मौके पर भाजपा नेता मांगीलाल मेघवाल व सतपाल नायक ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों से जो झूठे वादे कर सत्ता में आई व किसानों के साथ छलावा किया। इसके साथ ही आरडी निवासी भवानी शंकर के नेतृत्व में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खाजूवाला के 18 केजीटी फांटे से आनंदगढ़ बल्लर रोड पर पुनः निर्माण करवाने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार सपना सोनी को ज्ञापन सौंपा व जल्द सड़क मार्ग का पुनः निर्माण करवाने की मांग की। जिस प्रकार से 4 तारीख को जन आक्रोश रथ प्रारंभ हुआ था और आज इसका समापन है, जहाँ भी पंचायत पर या किसी गांव में गए हैं तो लोगों के अंदर इस सरकार के कार्यप्रणाली को लेकर भयंकर आक्रोश है। पिछले 4 सालों से किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, बस सरकार के अंदर नूरा मस्ती चलती है आपस में और उसका खामियाजा ये जनता भुगत रही है। ना ये जो सरकार आई थी ये बीएसपी की वजह से सरकार सत्ता में आई थी और अब बीएसपी की वजह से जाएगी बिजली, सड़क, पानी, इनका बंटाधार किया है और इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा का भी बंटाधार करने का काम किया है। लगातार सभी स्कूलों के अंदर तालाबंदी हो रही है क्योंकि वहाँ पूर्ण पर्याप्त अध्यापक नहीं होने के कारण से जो शिक्षा का स्तर है वो इस राज्य ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो ये बहुत समस्या है और लोगों को बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस सरकार के जो भ्रष्टाचार है सरकार के अंदर और कोई किसी प्रकार का जो कार्य नहीं हो रहा। 2 साल कोरोना में चले गए और 2 साल जो अब सरकार चल रही है इसके अंदर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का होड़ लगी हुई है। गहलोत जी और सचिन जी, बस यही 2 न्यूज़ अखबार में आती है। ये सिर्फ 2 ही योजनाएं चल रही हैं कि सुबह कौन होगा। लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अखबार देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बना। तो कम से कम सरकार ये फाइनल कर दे तो थोड़ा अभी जो 6 महीने बचे हैं उसमें काम हो जाए तो इनकी नूरा कुश्ती खत्म हो। और यहाँ राहुल गांधी जी आए हुए हैं, वो यहाँ वादा करके गए थे भाई जहाँ भी जा रहे हैं भाई साहब वहाँ हर जगह आक्रोश है। चाहे शिक्षा पे ले लो, चाहे चिकित्सा पे ले लो, चाहे पानी पे ले लो और चाहे रोडों पे ले लो, जो पंचायत की है रोडें हैं उन पे ले लो। हर जगह आक्रोश ही आक्रोश है। हर जगह अत्याचार हो रहा है, डेली बलात्कार हो रहा है। अखबार खोलते हैं उसमें सबसे पहले बलात्कार का नाम आता है या किसी को गोली मार दी जाती है या कोई आतंकवादी आते हैं और वो पुलिस से दूसरे मुजरिम को छुड़ा के ले जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हैं इन 4 सालों में और विकास नाम पर 0 है। जन त्रस्त है इस राज से, इस प्रशासन से, चाहे किसान वर्ग हो चाहे युवा वर्ग हो। आप देखोगे बिजली की पूर्ण रूप से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। किसानों को जो विद्युत के कनेक्शन है 3 फेज के वो नहीं दिए जा रहे। 2012 से जो कनेक्शन है वो पेंडिंग चल रहे हैं। अभी तक हर तरफ देखो हत्याएं, मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। दलित
वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उस पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो हर जो राजस्थान के अंदर मैं पूरी विधानसभा में, खाजोला विधानसभा में घुमा हूँ, तो पूरी विधानसभा में जो आमजन है वो त्रस्त है इस शासन से और इस शासन को बदलना चाहते हैं। नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायकों का आंदोलन अब उग्र रूप ले रहा है। यह आंदोलन बीकानेर में राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ में बैनर तले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आगे किया जा रहा है, जिसमें बुधवार को प्रदेश भर से पहुंचे कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान दे, अन्यथा बीकानेर की धरा से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में समस्त संविदा कर्मियों को संविदा नियम 2022 में शामिल किया जा रहा है, लेकिन संविदा भर्ती के लिए जो नियम बनाए हैं उसे आयु 97 में पुराने अनुभव को नहीं जोड़ा गया, जिससे बड़ी संख्या में संविदा कर्मी अडॉप्ट होने से बाहर हो रहे हैं। विभिन्न जिलों से आए विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायकों ने कहा कि यदि सरकार ने इस नियम में शिथिलन प्रदान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जारी है। आज क्या किया है? आज हमारे धरने का तीसरा दिन है। राजस्थान के 24,000 ग्राम पंचायत सहायकों के साथ साथ समस्त संविदा कर्मियों के साथ राज्य सरकार ने चुनाव में हमें नियमित करने का वादा किया, लेकिन नियमित नहीं किया। संविदा रूल्स में डालने की बात की, चलो हमने माना, लेकिन सरकार ने संविदा कार्मिकों के अंदर ही पात्र अपात्र का एक नई भर्ती जैसा सिस्टम लगाकर घोर अन्याय किया है। पंचायत सहायकों के अंदर करीब 7,000 अपात्र करके उनको अभी नियुक्ति नहीं दी गई है। अन्य संविदा कर्मी जो पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, उन्हें भी अपात्र बताकर सरकार ने रोका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आप संविदा कर्मियों में फूट डाल के जो पात्र अपात्र का खेल खेल रहे हो, इसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और अपात्र जो व्यक्ति छोड़े हैं उनकी शीतलन सूची जल्द, यानी कि 1-2 दिन आपने जो तय समय सीमा दी है, इनकी समस्या का निपटारा करके आयु की सीमा बिल्कुल खत्म करते हुए संतान या जो अन्य समस्याएं उनको सभी को खत्म करते हुए सूची अति शीघ्र जारी की जाए। अन्यथा राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मी यहाँ पे बीकानेर की धरती पे आएंगे और यहाँ के जो 3 कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ साथ समस्त राजस्थान की जो सरकार है उसकी जड़ें हिला कर देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़ा आंदोलन हम सरकार के खिलाफ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के पास जांच पेंडिंग है, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है। हम अभी उस पर विचार कर रहे हैं। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे जयपुर पहुंचे केसी वेणुगोपाल ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आया हूं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत अच्छा रिस्पांस है। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चौधरी के साथ वेणुगोपाल सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए। खुद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इन तीनों नेताओं पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस आलाकमान के सामने खुलकर उठा चुके हैं। विधायक दिव्या मदेरणा, इंदिरा गुर्जर, वेद प्रकाश सोलंकी भी गहलोत खेमे के बगावती नेताओं पर कार्यवाही की मांग कर चुके हैं। पिछले दिनों पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी की अध्यक्षता में कांग्रेस अनुशासन कमेटी की फुल बेंच की बैठक हुई थी। इसमें सचिव तारिक अनवर, मेंबर अंबिका सोनी और GR राजू भी थे। सूत्रों के मुताबिक बगावत के बाद आलाकमान के भेजे गए नोटिस पर तीनों ने बिना शर्त माफी मांगी थी। बैठक में तीनों के जवाब पेश किए गए। बैठक में कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई, लेकिन जांच कर मामला अब तक पेंडिंग ही है। No, that news is not true. ठीक नहीं। That is under the consideration of disciplinary committee. They are still considering that. No clean chit has been given. Okay. तो ये थी आज की प्राइम टाइम राजस्थान। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। यूं ही बने रहें शुभ 24 न्यूज पर। नमस्कार।